नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के SC/ST मोर्चा के मंडल अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय कोली समाज के श्रीनगर विधानसभा के अध्यक्ष से क्षेत्र की समस्याओं संबंधित सीधी बात करें। कोहली जी, जानना चाहेंगे, आप सबसे पहले आप अध्यक्ष बने हैं श्रीनगर विधानसभा के, आपसे जानना चाहेंगे आपने कोरोना काल में जनता के बीच रहकर क्या क्या सहयोग किया आपने? जनता के बीच में रहकर मैंने अपने क्या नाम है कोली समाज के नाते से सब समाज के लिए उन लोग घर पे क्या नाम है किट पहुँचवाई और काफ़ी काम करवाया। समाज सेवा, जनता सेवा सारे काम करे, काफ़ी कुछ बंटवाया यूनों के लिए। ये सब कोली समाज ने बंटवाया कि पार्टी के माध्यम से भी बंटवाया? कुछ पार्टी से और कुछ कोली समाज के उसके नाम से मैंने काम कराया। और जिन्हें आपसे जानेंगे सर, कोरोना काल में बहुत भयंकर स्थिति थी दिल्ली के अंदर, उस टाइम आपने क्या क्या कार्य किया RW के माध्यम से? सर, हमने RW के माध्यम से शकूरपुर के अंदर जो भी जरूरतमंद लोग थे उन तक हमने बनवाई थी। पैकेज टाइप में वो किटें हमने उन जरूरतमंद लोगों के घर तक पहुंचाई। जो निहायती जरूरत हमें लगी, महसूस हुई कि ये बिल्कुल जरूरत है, उन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि क्षेत्र में काफी भारतीय जनता पार्टी भी कार्य कर रही थी और आम आदमी पार्टी के जितेंद्र सिंह तोमर भी खाना बंटवा रहे थे, काउंसलर अशोक गंगवाल भी बंटवा रहे थे और क्षेत्र के आपके कांग्रेस पार्टी के भी लोग लगे हुए थे, तो सभी लगे हुए थे। तो RW भी अपने माध्यम से क्षेत्र में कार्य कर रही है। RW स्वयं अपने माध्यम से कर रही थी या पीछे से कोई फंड आ रहा था? RW अपने माध्यम से कर रखी थी। हम लोगों ने अपना खुद का फंड बना रखा RW का, जो हम जरूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस फंड को हमारी टीम जो है वो मंथली हम अपने आपस में कलेक्शन करते हैं और उस पैकेज को हम अपने बैंक में हमने अपनी संस्था का अकाउंट खुलवा रखा है। जहाँ हमें जरूरत लगती है वहाँ हम जरूरतमंद लोगों के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा। सर, आप कोली समाज के अध्यक्ष हैं, कितने वोटर हैं आपको कोली समाज के? करीब 3-3.5 वोट। सभी का समर्थन है आपको? बिल्कुल। 2022 में जो नगर निगम चुनाव होंगे, अगर पार्टी आपको मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप किस पार्टी से लड़ेंगे? सर, बीजेपी से लड़ेंगे। जो भी पार्टी मुझे मौका देगी उससे लड़ेंगे। कोशिश बीजेपी से होगी मुझे। मान लीजिए बीजेपी ने आपको चांस नहीं दिया फिर आप पार्टी छोड़ेंगे या किसी और पार्टी से लड़ेंगे? सर, वो तो उस टाइम समय बताएगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। तो ये बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और जी, आपसे जान लेंगे, अगर पार्टी इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे देती है तो क्या लगता है सीट निकालने में कामयाब होंगे? बिल्कुल। कोहली जी हमारे RW के पहले जनरल सेक्रेटरी थे, आज से 12 सालों से मेरे संपर्क में है। जब हमने संस्था बनाई मुझसे जुड़े तो 12 सालों में अभी पीछे हमारे जनरल सेक्रेटरी है, अभी हमने इनकी प्रमोशन कर दी है, अभी RW के उपाध्यक्ष बना दिए। तो इनका व्यवहार, उनके कार्यशैली को देखते हुए RW में हमने आगे प्रमोट करा है। और अगर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी इनको चांस देती है तो हम पूरे तन मन से इनका साथ देंगे। पूरी RW क्षेत्र की 13 ब्लॉकों की RW है और हर ब्लॉक में हमारे सभी लोग हमारी पार्टी से, हमारे इस संस्था से जुड़े हुए। और मुझे लगता है कि दिनेश कोहली जी इस कार्य में बिल्कुल शकूरपुर के कार्य क्षेत्र के लिए बिल्कुल अच्छे बैठते हैं और आज तक किसी भी पार्टी ने कोहली समाज को महत्व नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी दिनेश कोहली जी के बारे में सोचती है, अगर इन्हें टिकट देती है तो हम पूरा तन मन धन से इनकी चीजें लगाएंगे। सर, अगर आप निगम पार्षद बन जाते दिनेश जी यहाँ से, क्या क्या बदलाव होगा वार्ड में? सर, वार्ड में जितने यहाँ पे पार्क है, नाले हैं, साफ सफाई है, मैं समझे एक अपने शकूरपुर को समझे एक जन्नत बना दूंगा मैं यहाँ पे। हाँ, तो भी क्या क्या समस्या बनी है वार्ड के? समस्या तो बहुत सारी है। जैसे आपने देखो अगर नाले यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ रोडों पर, पार्क की तो सफाई नहीं है, बहुत परेशानी है। लोग बागों को सुविधा पूरी नहीं मिल पा रही। क्षेत्र के निगम पार्षद इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे। कौन है सर यहाँ से? ये अपने श्री क्या नाम अशोक गंगवाल, आम आदमी पार्टी से। तो फिर सर, आपने अपने RW के माध्यम से उनके पास गए कि क्षेत्र में इतनी गंदगी, इस पर ध्यान दें? एक्चुअली क्या है सर, क्षेत्र के अंदर अभी आपने देखा है निगम की हड़ताल चल रही है। सफाई कर्मचारी के 5-5 महीने की सैलरी होती है, इसलिए ये गंदगी फैली है क्षेत्र के अंदर। ये तो सफाई कर्मचारी प्रॉपर तरीके से कार्य करते हैं और क्षेत्र के निगम पार्षद भी अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में कार्य कराते रहते हैं। हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है। पर अभी ये सिर्फ सैलरी ना मिलने के कारण शकूरपुर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। अगर बीजेपी पार्टी बैठी हुई आज से 20 साल से निगम के अंदर, अब 2 पार्टियां बैठी हुई है, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, इधर बीजेपी है। तो इससे अगर एक पार्टी ना होने के कारण ये नुकसान सफाई कर्मचारी को हो रहा है।
वो सफाई कर्मचारी बेचारे क्या करे, जिसके घर में 5 महीने सैलरी ना मिले, वो कहाँ से अपना घर चलाएंगे। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार दिल्ली सरकार ही है सर। मैं दोनों पार्टी को जिम्मेवार मानता हूं सर। मैं ओनली फॉर दिल्ली सरकार को नहीं कहूंगा, इसमें केंद्र सरकार को भी मैं भूमिका दूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। पिछले 20 वर्षों से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है। दिल्ली सरकार में अब आम आदमी पार्टी आई है, तो निगम को पैसा तो दिल्ली सरकार के थ्रू फंड रिलीज होता है और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को देती है। तो इनकी आपस की लड़ाई में बेचारे कर्मचारी को नुकसान हो रहा है, जिस वजह से वो हड़ताल पे जो क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा, उनकी सैलरी नहीं आई थी, तो इसलिए गंदगी फैली है। एक तो कोरोना काल में ऊपर से इतनी गंदगी, बीमारी बढ़ेगी सर। बिल्कुल बढ़ेगी। देखो जी, पेट तो सबको भूखा रहता है, सबको भैया पैसा चाहिए। एक निगम कर्मचारी गंदगी में काम करता है, सुबह लोगों के उठने से पहले वो रोडों को सफाई करता है। उन लोगों के बारे में कोई सोचता क्यों नहीं है? क्या वो हमारे देश के लोग नहीं है? अगर एक आदमी, आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के एक औरत अगर इस एमसीडी की नौकरी करती है, आप देखो उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। उनका फ्यूचर कोई ब्राइट नहीं है। 20-20 सालों से लोगों को पक्का नहीं करा जाता निगम के अंदर। क्यों नहीं करा जाता? आज 20 साल की उम्र में जो आदमी लगता है, वो 55 साल की उम्र तक भी पक्का नहीं होता। उसका फ्यूचर क्या? कोई फ्यूचर नहीं है। आज जो वाल्मीकि समाज है, वो एक बिल्कुल लास्ट उस पे कागार पे खड़ा हुआ है। वो भूखों की तरह दोनों पार्टी की तरफ देख रही है कि कौन हमारा भला करेगा। सर, आपसे जान लेंगे कि दिल्ली विधानसभा में आपकी पिछले 27 सालों से सरकार नहीं बन पाई, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या मानते हैं? सर पता नहीं क्या चक्कर है, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बन नहीं पाती। कोशिश तो पूरी करती है बीजेपी, पर 93 से 98 के बाद आपकी सरकार नहीं बनी सर। हाँ, इसका क्या कारण है? सर पता नहीं क्या बात है, पब्लिक समझ नहीं पाती। बीजेपी को चांस मिलता है, बीजेपी पूरी दिल्ली को चमका देगी। जब बीजेपी को चांस मिलता है, अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री इसका चुनता है, मिलता है, तो बीजेपी समझो कि पूरी दिल्ली को बना देगी। तो जब दिल्ली की जनता भाजपा को पसंद नहीं करती, भाजपा को पसंद तो थोड़ा बहुत मार्जिन से रह जाती है, ना बीजेपी कोशिश तो पूरी करती है। तीसरे पे बीएसपी दिया, आम आदमी पार्टी आपने दूसरे नंबर पे। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पीछे जवाब गिर ही रहा ना सर। तो आप क्या कहेंगे सर इसमें? बताइए, इनकी सरकार नहीं बन पा रही भाजपा की। मैं ये कहना चाहूंगा कि 93 से जो इनकी सरकार नहीं बन पा रही दिल्ली में, 93 तक हाँ बस उसके बाद रही, क्योंकि जो दिल्ली की मूलभूत समस्या है उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक उनको आगे देख पाएगी। अभी जो हालात देख रहे हो आप, 2014 से 2020 आ गया है, नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत इतना बड़ा मिशन चलाया और एमसीडी की सैलरी नहीं आ पाती है। जब से निगम इनकी है, केंद्र इनका है, और आप देखिए दिल्ली सरकार में जब से केजरीवाल जी आए, इनकी आपसी लड़ाई चल रही है। उसके अंदर एक निगम का बैठा हुआ जो कर्मचारी है वो पिस रहा है। क्यों पिस रहा है? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है इन लोगों पे, विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस के टाइम में कार्य हुए, कांग्रेस के टाइम में पक्के हुए, अभी कोरोना काल इतना बड़ा फैला हुआ था, एमसीडी में एक भी भर्ती नहीं। ये तो पिछला आप देख सकते हो इतिहास उठा के, जब जब महामारी आई, डेंगू आया, प्लेग आया, कांग्रेस ने एमसीडी में भर्ती करी। इतनी बड़ी महामारी फैली, कर्मचारी घर से सुबह निकलता था, रात तक लगा रहता था, पूरे उन्होंने 24-24 घंटे नौकरी करी है, फिर भी उन कर्मचारी को बद से बदतर हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अंदर आ पाएगी। लेकिन सर, दिल्ली सरकार को दिल्ली होमगार्ड की नौकरियां दे रहे हैं बच्चों को। दिल्ली सरकार अच्छा कर रही है जो कर रही है, मैं तो जो अच्छा कर रही है उसके लिए अच्छा कहूंगा, जो गलत कर रही है गलत कहूंगा। आप सहमत हैं? ऐसी बात नहीं है, बीजेपी भी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रही है। कोशिश तो बीजेपी पूरी कर रही है, पर आपस में एक दूसरे के इल्जाम लगाते हैं। कहीं ना कहीं जमीन पे काम नहीं हो पा रहा। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट ना मिला, यही कारण जमीन टिकट नहीं मिलेगा। किसी बंदे को जमीन टिकट नहीं मिलेगी तो बंदा कैसे काम होगा? पैराशूट कैडेट को आ देते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। क्षेत्र में जो सांसद है उनका कैसा काम है? सांसदों का भी यहाँ पे डॉक्टर साहब हर्षवर्धन जी, हाँ जी, उनका बहुत अच्छा काम है। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है इसके अंदर। पर ये वो भी दोनों पे जब से आए उसके बाद जीते, उसके बाद एक बार भी नहीं है। कोरोना काल में दिखे सर डॉक्टर साहब? सर मैं कहना चाहूंगा, आरडब्ल्यू जो होती है वो निष्पक्ष कार्य करती है अपने क्षेत्र के लिए। आरडब्ल्यू किसी पार्टी की नहीं है, आरडब्ल्यू क्षेत्र के लिए बनाई जाती है, क्षेत्र के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, इसलिए उसका नाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रखा जाता है। क्षेत्र में जो भी क्षेत्र में जीत कर आएगा, पब्लिक की समस्या है वो
चाहे MP हो, MLA, काउंसलर, उससे रखती है ताकि पब्लिक के कार्य हो सके। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जब से जीत के आया अपने क्षेत्र में त्रिनगर विधानसभा में तो देखा नहीं है जी। आप सहमत हैं कोहली जी कि जब से जीते तब से वो नजर नहीं आए क्षेत्र के अंदर? नहीं, इस क्षेत्र में आया तो नहीं है, पर उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, लगे हुए हैं और कर रहे हैं काम, साफ सफाई अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। हम भी खुद जाते हैं, काम करते हैं वहाँ पे जाके, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं पूरी मेहनत से। विधायक की बात कर रहे थे तोमर जी, जितेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ से MLA, कुछ काम दिखाई दिया आपको? हाँ, काम तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर यही है वो कुछ पार्टियों का आपस में तो तालमेल नहीं बन पाता, इस वजह से कोई काम हुआ है, कुछ काम बता सकते हैं आप सर? काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम तो कर रहे हैं। आप सहमत है सर इन भाई साहब की बात से? देखो जी, जितेंद्र सिंह तोमर जी जब से हमारे क्षेत्र त्रिनगर विधानसभा में जीत कर आए, पिछले टर्म 5 साल रहे, इस साल उन्हें टिकट नहीं मिल पाई किसी कारणों से। अब उनकी वाइफ है प्रीति तोमर जी, अभी तो प्रीति तोमर जी को अभी साल भर ही होने जा रहा है, तो अभी तो बजट वगैरह आएगा, जो भी फंड होगा आगे करेंगे। पिछली बार जितेंद्र सिंह तोमर ने काफी कार्य करे क्षेत्र में, आपने देखे जितने भी डिवाइडर के आसपास के है वो बहुत अच्छा हो गया, उससे एरिया ठीक ठाक है। और जितनी भी एंट्रियों के ऊपर कूड़ेदान के ढेर लगे रहते थे, सभी को इतना बढ़िया एंट्री बनाया उन्होंने, लाइटिंग वगैरह करी है, वाल्मीकि द्वार बनाया है, अम्बेडकर द्वार बनाया है, बालीनाथ द्वार बनाया है, तो सभी समाज को लेकर उन्होंने एक एक द्वार बनाए हैं और काम अच्छा है, ठीक ठाक है अभी फिलहाल जितेंद्र सिंह तोमर जी। कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर कि 2022 के चुनाव के लिए जनता को? 2022 के जनता के लिए जनता अभी इलेक्शन आ रहा है 2022 में, तो जनता से निवेदन यही है, आने वाले टाइम पर थोड़ा जो कैंडिडेट खड़ा होता है तो उस पर ध्यान दें और उसकी मेहनत को, उसके लगन को, उसकी ईमानदारी पे, और उसी हिसाब से उनको वोट दें। आपका क्या रहेगा सर? मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी क्षेत्र से काउंसलर जीत कर आए, मैं चाहता हूँ उस इंसान को टिकट दी जाए जो पब्लिक के बीच में रहता हूँ, जो पब्लिक के हित के काम करे, पर हर स्वर समाज के लिए काम कर सके, और अच्छा कैंडिडेट होगा, दोबारा फेस करेगी जनता तो तभी जीत सकता है। अदरवाइज तो जो भी पार्टी का आएगा तो उसकी किस्मत है, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, या फिर कांग्रेस पार्टी से, कोई भी हो सकता है चेहरा।